हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के। ठीक है, सबसे पहले मेरे बारे में आप जान लीजिए। मेरा नाम है शाहनवाज सर और आप प्यारे बच्चे आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को, जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद। पहला चैप्टर आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा चैप्टर आपका जो है, इसका मैं आपको आज की इस वीडियो में पहले ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। सब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का भी और सेकंड चैप्टर का भी। तो जरूर से जाकर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का यानी कि प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दिया हूँ, वो भी जाके देख लीजिएगा अगर आपको जिस सब्जेक्ट का देखना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूं, प्यारे बच्चे, ठीक है, चैप्टर 2 साम्यवाद एवं समाजवाद और साम्यवाद का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला, जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्लास टेंथ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे रखिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप इस बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैनल को, प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चे। और अब इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दिए, जो भी फ्रेंड आपका यानी कि बोर्ड एग्जाम देगा। चलिए प्यारे बच्चे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्या कहता है बिहार बोर्ड क्लास 10th के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए, आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 2 का यानी कि समाजवाद और साम्यवाद का मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताने वाला। तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है, तो बिल्कुल आपको जो इसका पता होना चाहिए, जो ए नंबर ही आपका राइट आंसर यानी कि धर्म पर ही आधारित है, बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पहले अच्छे कि पीडीएफ और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए, वही वाला नंबर है। आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको पीडीएफ एंड नोट्स मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर पे, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा कि जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था, बिल्कुल ए नंबर यानी कि आपको उसको पता होगा, यानी कि रूस में हुआ था। ये बात तो आपको पता है डायरेक्ट। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दुनिया का पहला साम्यवादी देश कौन सा है। दुनिया का सबसे पहला साम्यवादी देश कौन सा है, तो आपको पता होगा जापान तो नहीं है, ये भी नहीं है, चीन भी नहीं है, क्यूबा भी नहीं है। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर यानी कि आपका रूस बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका प्यारे बच्चे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो पीने का बर्तन नहीं है, पानी रखने का बर्तन ये भी नहीं है, रूस का सामांत नहीं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि रूस का सम्राट यानी कि जो उसका यहाँ का राजा होता है उसको, यानी कि जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की जो कहा, पाँच में था रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो अभी मैं आपको जस्ट अभी बताया था, यानी कि रूस के वहाँ का रूस के सम्राट को बिल्कुल आपको पता होगा कि बी नंबर यानी कि उसका जार कहा जाता है। जार को ही यानी कि रूस में जार को ही रूस का सम्राट यानी कि राजा कहा जाता है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की जो तब का अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर था कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है 6 नंबर का। तो इंग्लैंड में तो नहीं हुआ था, ये वाला कहानी किससे रिलेटेड है, तो जर्मनी में, बिल्कुल आपका यानी कि बी नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, अगले नंबर तो आपका 7 नंबर था कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था ये पूछा है ना। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था, आपको पता, सीधे आपको पता होना चाहिए कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की जो था आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 8 नंबर था दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी ये पूछा है ना। तो ए नंबर में एंजलस ने की थी, बिल्कुल नहीं। दोस्तोवस्की ने की थी, ये भी नहीं की थी। टॉलस्टॉय ने की थी, ये भी नहीं की थी। तो बिल्कुल आपको जो 8 का राइट आंसर आपको याद कर लेना, डी नंबर यानी कि आपको उसका जो की थी कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल की रचना जो की थी कार्ल मार्क्स ने की थी। 9 नंबर था दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल कब जारी हुआ था, तो 9 का यानी कि ये तो 1864 में ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, 1815 में भी नहीं हुआ था, 1847 में भी नहीं हुआ था। बिल्कुल इसका पता होना चाहिए आपका डी नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अगले नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पूछा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपका जॉन ने नहीं लिखा था और दोस्तोवस्की ने नहीं, बिल्कुल एंजलस और कार्ल मार्क्स यानी कि दो जो थे, दो आदमी मिल करके लिखे थे, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की जो आपका अगले नंबर क्वेश्चन पीडीएफ और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे। सिर्फ 299 रुपये में आपको दिया जाता है, या फिर मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ, या फिर कैसे आपको लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, 11 नंबर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था।
तो मैनिफेस्टो का जब प्रकाशन हुआ था ये 1844 में नहीं हुआ था। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आपका जो हुआ था मैनिफेस्टो का प्रकाशन बिल्कुल बी नंबर, यानी आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन बिल्कुल 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 में होता है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में लेनिन को नहीं माना जाता है, स्टोलिन को भी नहीं माना जाता, जेंडाक में भी नहीं माना जाता, बिल्कुल कार्ल मार्क्स को माना जाता है। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन था, दुनिया के मजदूर एक हो ये किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो ये जो कहा था बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ठीक है, आपके खिलाफ ये हो रहा है। चलिए उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ का अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका पहले बच्चे, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? रूस का पहला साम्यवादी शासन कौन था? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, 14 का आपको बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना है। सी नंबर यानी आपका प्लेखनोव, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जी आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हो तो अभी कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए इस नंबर पे। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 नंबर पे मैसेज करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ 299 रुपये में, यानी कि आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दिया जाता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये नंबर है जो आपको, यानी कि पे कैसे करना है, चाहे तो फोन पे गूगल पे से आपको इस नंबर पे पे करना है। नंबर नोट कर लीजिए 87898604, इस नंबर पे फोन पे गूगल पे सब चलता है। इस नंबर पे 299 रुपये पे कीजिए और आप पूरा का पूरा 100% रियल प्रश्न पत्र ले लीजिए। या फिर अगर आप नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में कैसे पे करना है, तो जरूर से आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। दोनों में से किसी नंबर पर भी कॉल कीजिए, आपको यानी कि समझा दिया जाएगा। तो चलिए 2025 के लिए बहुत ही धमाकेदार ऑफर है, आप लोग को बहुत ही कम रुपए में ऑल सब्जेक्ट का दिया जाता है। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट प्यारे बच्चे आपको याद रखना है। चलिए अगला मतलब 15 होता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक तो किसे माना जाता है? बिल्कुल कार्ल मार्क्स को माना जाता है। डी नंबर आपको मैं पता है कि कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है ये पूछा है ना। तो वार एंड पीस जो रचना है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये तो कार्ल मार्क्स की नहीं है। वार एंड पीस बिल्कुल बी नंबर, यानी कि आपका टॉलस्टॉय की है। टॉलस्टॉय के बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहले थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते ताकि आप लोग को साफ साफ दिख सके। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है बिल्कुल आपको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को ही मनाया जाता है प्यारे बच्चे, डी नंबर। चलिए अगला नंबर होता है 18 नंबर होता है, रासपुटीन कौन था? रासपुटीन कौन था? रासपुटीन जो था भ्रष्ट पादरी था, भ्रष्ट पादरी, यानी कि ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समाजवादी दर्शन किस पर लागू हो देता है? समाजवादी दर्शन किस पर लागू होता है? तो इसमें ए नंबर पे तो बिल्कुल नहीं होगा, नागरिक को समानता पर भी नहीं होता, कानून पर नहीं होता, बिल्कुल आर्थिक समानता पर होता है। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की जो है आपका अगला नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको पीडीएफ एंड नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं आप। चलिए 20 नंबर बनता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो मनाया जाता है बिल्कुल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। एन बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाल सेना का गठन कब किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो बिल्कुल 21 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। बिल्कुल आपको, यानी कि कार्ल मार्क्स तो नहीं किया था, स्टोलिन भी नहीं किया था, बिल्कुल ट्रोट्स्की, यानी कि सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में था, रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस के कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था बिल्कुल 22 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, ए नंबर, यानी कि आपका 1861 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं पहले से कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर करिए ताकि आपका फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि नोट्स पीडीएफ लेना, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं 450 प्लस, आप भी नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चे, तो सिर्फ आपको 299 रुपये में इस नंबर पर, यानी कि फ़ोन करना, कॉल करना, आपको 299 रुपये में दे दिया जाता है। तो चलिए, या फिर अगर आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल, अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट कर दिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 8789860457, इस नंबर पे आपको पेमेंट कर देना 299, फोन पे गूगल पे किसी से भी, और आपको स्क्रीनशॉट चाहे इस नंबर पे भेज देना, फिर इस नंबर पे भेज देना, ठीक है। चलिए अगला नंबर मतलब का 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चेका क्या था? चेका क्या था? चेका जो था आपको पता होगा, चेका जो हमेशा आपको याद रखना, चेका जो था बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुलिस दास्ता था, पुलिस दास्ता, यानी कि वहाँ का जो था पुलिस दास्ता था। चलिए 24 नंबर था, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु पूछा है
तो बिल्कुल लेनिन की जो मृत्यु हुई थी बिल्कुल डी नंबर यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1924 ईस्वी में हुई थी। 25 मतलब नई आर्थिक नीति कब लागू की गई हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी ये पूछा है ना, तो नई आर्थिक नीति जो आपका लागू हुई थी बिल्कुल 25 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर, यानी कि आपका 1921। चलिए 26 में होता है नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? 26 का, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, आपका ए नंबर नोट कर लेना। 26 का ए नंबर यानी आपका लेनिन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट कर लेना, यानी कि लेनिन। 27 नंबर क्वेश्चन होता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लेनिन ने किया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन होता है आपका 48 नंबर होता है भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने लगाया था? बिल्कुल 28 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 28 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, यानी कि ये हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या था? 29 नंबर क्वेश्चन था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सी नंबर, यानी आपका हो जाएगा लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। और उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अगर ये आप भी चाहते हैं, आपका भी ड्रीम है, ठीक है, 450 प्लस नंबर लाने का ड्रीम है, तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं सिर्फ आपका ड्रीम मैं कंप्लीट करा सकता हूँ। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है, और एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प किया जाता है, सिर्फ आपको 299 रुपये में किया जाता है ये सब। अगर आप भी चाहते हैं आपका भी हेल्प हो, तो आप चाहे तो इस क्यूआर कोड में पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, आपको इस नंबर पे सिर्फ 299 रुपये पे करना है और आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। 100% लड़ने की गारंटी हमारी है, धमाका ऑफर है बिहार बोर्ड 10 2025 के लिए, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ठीक है, या फिर मैसेज कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हो जरूर से इस नंबर मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट करिए 99 सॉरी, इस नंबर पे पेमेंट आपको डायरेक्ट इस नंबर पे करना प्यारे बच्चे, 8789860457। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे सभी से कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर होता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी आपको पता होना चाहिए कि 30 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। 31 में था काम के आधार को संवैधानिक आधार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? काम के आधार को संवैधानिक आधार का रूप जो मिला था बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका? अगला नंबर, अगर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में यानी कि अभी तक नहीं ज्वाइन किया पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना चाहते जरूर से मैसेज कीजिएगा, 299 रुपये में आपको सीट दिया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है? 32 में 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1932 के सबसे पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो ये अक्टूबर क्रांति होगा या फिर नवंबर क्रांति होगा? आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं बता पा रहे तो मैं 32 का आपको ना कमेंट में पिन कर दूंगा, जरूर से देख लीजिएगा। 33 में था 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1933 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बिल्कुल आपको जो जार का शासन था बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा सीधा आपको, यानी कि निकोलस द्वितीय का शासन था। 44 में था निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? यूरोपियन समाजवादी इसमें से कौन से नहीं थे? 34 का बिल्कुल सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना, सी यानी कि कार्ल मार्क्स नहीं थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर, एक यानी कि नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, 35 छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं, 36 सीधे। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी प्यारे बच्चे, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी सीधे आपको राइट आंसर 36 का नोट कर लेना, वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। 37 में था माँ उपन्यास के लेखक थे, कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक जो थे बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर यानी का ये हो जाएगा, गोकड़ी हो जाएगा। 38 में था चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, यानी कहाँ लागू हुआ था? तो 38 का सीधे आपको पता नहीं कि ब्रिटेन यानी कि लंदन, जिसको लंदन भी कहते हैं, उसी में लागू हुआ था। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो चुका। अरे ऑप्शन में आपको लंदन भी होगा ना, लंदन भी अगर ये होगा प्यारे बच्चे तो आपको टेंशन नहीं लेना, लंदन भी मार देना, ठीक है, फिर ब्रिटिश रहेगा तो ब्रिटिश मारना है। चलिए अगले नंबर आपका, अगले नंबर क्वेश्चन क्या था? 39 में होता है स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन थे? स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक जो थे ओवन, यानी कि ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर थे। मैं आपको बता दूं इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपका ये एकदम 100% इसी से रहने वाला है। 40 में रूस के संसद को क्या कहा जाता है? रूस के संसद को जो कहा जाता है बिल्कुल 40 का आपको राइट आंसर सी नंबर का ये हो जाएगा, ड्यूमा कहा जाता है, ड्यूमा बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन क्या था? किसने किया था बताइए, किसने? 42 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, सीधे आपको 42 का ए नंबर नोट कर लेना, यानी कि आपका ये हो जाएगा एम एन रॉय हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे
कि अभी तक ना इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। और अभी आप भी अगर नोट्स एंड पीडीएफ लेना चाहते हैं एकदम ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे वो उर्दू वाले हो, संस्कृत वाले स्टूडेंट हो, ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, जो 400 साढ़े 400 प्लस नंबर लाने में आपको हेल्प करेगा, तो सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया था। चाहे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर मैं आपको डिटेल नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो इस नंबर पर आप, यानी कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फ़ोनपे गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है और ये स्कैनर भी दिया हुआ है, चाहे तो इस नंबर पर पेमेंट भी कर सकते हैं। धमाका ऑफर है, 299 रुपये में दे रहा है आपको। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर आपको नोट कर लेना है, 8789860457 इस नंबर पे मैसेज करना है। चलिए, 43 में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था, बिल्कुल आपको सीधे राइट आंसर नोट कर लेना है। 43 नंबर का, 43 का आपको हो जाएगा डी 19 का, 1991 में हुआ था। चलिए, आपको यहाँ पे अगर बोर्ड एग्जाम में 2025 में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। 44 में था, लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना था, बताइए। बिल्कुल आपका, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि 44 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। ए नंबर सीधे, यानी कि ऑस्ट्रेलियन बना था उत्तराधिकार, जो ऑस्ट्रेलियन ही बना था। चलिए, अगला होता है 46 नंबर, होता है रासपुटिन कौन थे? रासपुटिन जो थे, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि भ्रष्ट पादरी थे। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर तो 47 में, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि आपका 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए, अगला मतलब 48 में, मतलब रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जो कहा जाता है, बिल्कुल मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया था इससे पहले, तो रूस के सम्राट को यानी कि ज़ार कहा जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ज़ार कहा जाता है, या फिर रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? बिल्कुल बात क्वेश्चन एक ही है, वो घुमा के भी पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है? तो आप लोग घबराना नहीं है। चलिए, उसके बाद क्या कहता है, 49 मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया था, बिल्कुल 8 मार्च को मनाया था, बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। 50 नंबर क्वेश्चन की जो था आपका, कार्ल मार्क्स किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? घोषणा पत्र जब प्रकाशित किया था 50 का, बिल्कुल के एंजलस के साथ मिलकर प्रकाशित किया था। 51 बताया, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश के राजकुमारी थे? किस देश के राजकुमारी थे? तो बिल्कुल आपको 51 नंबर का पता होना चाहिए कि तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी थे। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैलेंस, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी नंबर यानी कि आपका ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंजलस हो जाएगा। चलिए, 53 नंबर तक, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खूनी रविवार जो कहा था, बिल्कुल सी यानी कि 1905 के रविवार को कहा जाता है। 1905 में जो 1905 में रविवार के दिन को ही खूनी रविवार कहा जाता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है आपका? 54 बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको नोट कर लेना है ना, 54 नंबर का, बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है, यानी आपका लेनिन हो जाएगा। लेनिन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर होता है आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 55 होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 55 नंबर का, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का, बी नंबर यानी आपका जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की जो आपका अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक ना इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना, सिर्फ आपको मात्र 299 रुपये में आपका ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया था। इस नंबर पर कॉल करना है, फिर मैसेज भी करना है, सर हमको पीडीएफ लेना है, आपको क्लास 10th का पीडीएफ लेना है सर, ये बोल के यानी कि मैसेज कीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल चले आएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की जो था आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसने माना जाता है, किसे माना जाता है? तो बिल्कुल वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो माना जाता है, बिल्कुल इसका 56 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 57 नंबर, समाज शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? समाज शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आप, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1832 ईस्वी में। 48 में तो 58 में था, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किनकी है? प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक जो है, बिल्कुल इसका पता होना चाहिए, ये जो आपका प्लेटो का है, प्लेटो यानी कि ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर यानी कि प्लेटो। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? रूस के जार के पतन की घटना को कहा जाता है, बिल्कुल इसका डी नंबर बी नंबर का ये जगह अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में सारे
अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाएं और यानी कि फर्स्ट डिवीजन करें, तो सिर्फ आपको प्यारे बच्चे ऑल सब्जेक्ट, चाहे आप संस्कृत वाले हो, उर्दू वाले हो, कोई सा भी हो, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स यानी आपको क्लासेस सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है। अगर ये आप लेना चाहते हैं, अगर आपको यानी कि इंटरेस्ट है, तो ज़रूर से यानी कि ये जो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर दिख रहा है, ये क्यूआर कोड दिख रहा है, 299 रुपये पे कीजिए और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। मैसेज हमको ये पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, या फिर इस नंबर पर कॉल करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर पेमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो देखने के बाद, तो इस नंबर पर जरूर से मैसेज पेमेंट कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 8789860457, अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स तो। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ का 60 नंबर था। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना था? बिल्कुल 60 नंबर का आपको राइट आंसर डी यानी कि फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 62 नंबर का होता है द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक जो है 62 का बिल्कुल डी नंबर यानी कि बी नंबर यानी कि मैक्सिमम गोकड़ी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर था, इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड के समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी आपका ये ड्रीम है पीडीएफ और नोट्स यानी कि लेना, 450 नंबर लाना, तो इस नंबर पे जरूर से कॉल कीजिएगा प्यारे बच्चे। सिर्फ 299 रुपये में आपको दिया था। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अभी तक बिहार बोर्ड के चैनल को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैप्टर 2 का अगर सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे, सब्जेक्टिव देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम को। अगर पीडीएफ लेना तो जरूर से कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बोलिएगा सर हमको क्लास 10th का नोट्स लेना है, नोट्स लेना है, बस अब इतना बोल दीजिएगा ना, बस बाकी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ यानी कि ऑल सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ऑल सब्जेक्ट का भी इस चैनल पर पढ़ाई होता है, जरूर से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।